मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वह है चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, अर्थात जो स्वतंत्रता के पश्चात वर्तमान तक जो भारत में राज्यों की राजनीति का एक चेंजिंग प्रोफाइल रहा है या परिवर्तित दृष्टिकोण रहा है, वो किस प्रकार का रहा है। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे भारत में राज्यों की राजनीति कैसी रही है, उसमें किस किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं और वर्तमान में जो राज्यों की राजनीति है उसकी दशा और दिशा किस प्रकार की है। जो राज्यों की राजनीति है भारत में वो स्वतंत्रता के पश्चात से परिवर्तित रही है। अगर हम स्वतंत्रता के पश्चात के जो 2 दशक हैं उनमें अगर बात करें तो राज्यों की राजनीति का एक तरह की विशेषताएं रही हैं, जहां पर कि राज्यों की राजनीति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है और वो उतनी मुखर भी नहीं रही है। और राज्यों की जो राजनीति है वो उस समय पर मूल रूप से जो केंद्रीय सत्ता होती थी, केंद्रीय सत्ता के द्वारा ही राज्यों की राजनीति को नियंत्रित किया जाता था। परंतु जैसे जैसे भारत की राजनीति में परिवर्तन आए, ये राजनीति में परिवर्तन केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी, तो उस परिवर्तन ने राज्यों की राजनीति में भी परिवर्तन लाया। क्योंकि 1967 के चुनाव के पश्चात का यदि हम दृष्टिकोण देखें, जहां पर कि बहुत सारे राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों की सरकारें बनी थी और ये जो गैर कांग्रेसी दलों की सरकारें थी, इसमें जो क्षेत्रीय स्तर पर पार्टियां उभर कर आई थीं, क्योंकि यह वह समय था जब इस तरीके की गठबंधन सरकारों का गठन राज्य स्तर पर किया गया था। जो स्थानीय स्तर पर लोगों की अपेक्षाएं थी, उनकी जो मांगे थी, इच्छाएं थी, उनकी पूर्ति हेतु जो इन क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ था और विकास हुआ था, उसने भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन लाया। अब जो राजनीति का केंद्र अगर हम कहें, धीरे धीरे केंद्र के साथ साथ राज्यों की तरफ भी हो रहा था, क्योंकि यही वह समय है जब राज्यों में राजनीति अब धीरे धीरे मुखर होकर आ रही थी और एक नया स्वरूप, आकार और परिवर्तन आ रहा था। इसी के पश्चात जब राज्यों में इन क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ तो उसी के साथ लगभग 1 दशक के पश्चात भारत में केंद्र की राजनीति में भी परिवर्तन आया। केंद्र की राजनीति में जो ये परिवर्तन है, जहां पर प्रथम बार 1977 में जो कोalition सरकार बनी थी, उस गठबंधन सरकार का के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन केंद्र में आए थे, उसका प्रभाव राज्यों की राजनीति के ऊपर भी देखा जा सकता था। क्योंकि ये वो दल थे जिन्होंने की एक साथ मिलकर गठबंधन सरकार का गठन किया था, जो राज्यों की राजनीति में पहले से ही प्रमुख भूमिका का निर्वाह कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो भारतीय राजनीति का स्वरूप है वह अब यहाँ से परिवर्तित होता है, क्योंकि अब कांग्रेस दल का जो अगर हम कहें प्रभुत्व बना रहा था 2 दशकों के तक, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था और उसके स्थान पर राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और उदय होने के साथ साथ जहां उनका विकास हुआ, उसी के साथ उन्होंने राज्यों में सत्ता भी प्राप्त करनी आरंभ कर दी थी, चाहे वो एक दल के आधार पर थी या दूसरे दलों के
समर्थन लेकर अब राज्यों में सरकारों का गठन किया जा रहा था। अगर हम बात करें, ये जो राजनीतिक दल थे जो प्रमुख रूप से उभर कर सामने आए थे, उसमें डीएमके है, एडीएमके है, अकाली दल है, नेशनल फ्रंट है, वहीं पे असम गण परिषद है, तेलुगु देशम है और शिवसेना है। इधर यूपी में अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है। बिहार की अगर हम बात करें तो इसमें जेडीयू है। तो इस तरह के जो बहुत सारे दल हैं वो उस समय पर उभर कर सामने आने लगे थे और सत्ता प्राप्त कर रहे थे। तो इस सत्ता परिवर्तन के साथ जो राजनीति में परिवर्तन आ रहा था राज्यों की, अब वह मजबूत स्थिति में आती जा रही थी। वहां पर किसी एक दल का आधिपत्य नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे दल हैं जिन्होंने कि राज्यों के राज्यवार जिन्हों का विकास हुआ है और राज्यों में उन्होंने स्वयं के बल पर सत्ता प्राप्त की है। कहीं पर आरंभ में जहां पर गठबंधन सरकारें बनी तो वहीं पर उसके पश्चात वो इस स्थिति में भी मजबूत में आ गए जहां उनके स्वयं के द्वारा राज्यों में सरकारों का गठन किया गया। तो ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि केंद्र के साथ साथ अब राज्यों में भी द्विदलीय व्यवस्था, त्रिदलीय व्यवस्था और कुछ राज्यों में बहुदलीय व्यवस्था भी अपना एक स्वरूप और आकार ले रही थी। जहां पर दो दलों के साथ मिलकर सरकारों का गठन किया गया तो कहीं कहीं पर बहुदलीय सरकारें भी रहीं जिन्हों के द्वारा राज्य स्तर पर सरकारों का गठन किया गया था। अगर हम कहें कि जो राज्यों का सरकारों के आधार पर या राजनीतिक दलों के आधार पर जो सरकारें बनी हैं उनमें तीन तरीके के हम राज्य देख सकते हैं। एक वो दल है जिनमें कि जो कांग्रेस है वो लीडिंग पार्टी के रूप में रही है, अर्थात या तो उसके अकेले के द्वारा सरकार का गठन किया गया या बहुत सारे दलों के द्वारा और दलों के साथ करके गठबंधन सरकार बनाई गई। दूसरे उसमें भारतीय जनता पार्टी है जहां पर वो लीडिंग पार्टी के रूप में रही है और जो दूसरी दल हैं उनके द्वारा अगर बहुमत में नहीं है तो उन राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाए। तीसरे दल वो है जहां पर इन क्षेत्रीय दलों के द्वारा स्वयं के आधार पर, स्वयं के जो परफॉर्मेंस रही है उसके आधार पर राज्य में सरकारों का गठन किया गया था। और इसी के साथ साथ ये जो राज्य हैं इनमें बहुत सारे भारत में ऐसे राज्य उभर कर सामने आए हैं जहां पर कि इन दलों के द्वारा सरकारों का गठन किया गया और उसी के साथ साथ उनकी जो सरकारें हैं कुछ राज्यों में वो कई टेन्योर तक रिपीट होती रही हैं, उनको जनता के द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। तो इस प्रकार से जो राज्यों की राजनीति है वो विभिन्न फेज से निकलकर इस प्रकार का स्वरूप हमें दिखलाई देता है। जो प्रथम 2 दशकों की अगर हम बात करें जहां पर राज्यों में का जो शक्ति का केंद्र है वह राज्य में होकर केंद्र के हाथ में पास होता था, अर्थात राज्यों में राजनीति का संचालन केंद्रीय सत्ता के द्वारा किया जाता था। परंतु धीरे धीरे इस स्थिति में परिवर्तन आया और जो राजनीति का केंद्र है अब वो धीरे धीरे राज्यों की राजनीति में होने लगा था, अर्थात वो केंद्र से निकलकर राज्यों की तरफ बढ़ रहा था और जो राजनीतिक दल थे उनके द्वारा उस प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया जा रहा था। इसका जो प्रमुख कारण अगर हम भारत की राजनीति का विश्लेषण करें तो इस बात से समझा जा सकता है कि अब धीरे धीरे वो जो भारत में की राजनीति में चुनाव के मुद्दे थे वो भी धीरे धीरे परिवर्तित हो रहे थे, क्योंकि जहां पर पूर्व में जो मुद्दे थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी का आधिपत्य है और लोगों के द्वारा उसको स्वीकार किया गया था, लेकिन धीरे उसके पश्चात उसमें जहां पर लोगों के द्वारा जो क्षेत्रीय उनकी आवश्यकताएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनके परिणाम स्वरूप जो दूसरे दलों का उदय हुआ था, तो वहीं पर अब धीरे धीरे चुनाव के मुद्दे भी परिवर्तित हो रहे हैं। ये चुनाव के मुद्दे जहां पर स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आए हैं, वहीं पर जो भारत में राजनीति का स्वरूप रहा है जो जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर प्रमुख रूप से होता रहा था उसमें परिवर्तन आया और उसके स्थान पर अब
जो मुद्दे प्रमुख रूप से राजनीति में आए वो विकास का मुद्दा है, क्योंकि अब लोगों को उन जाति धर्म क्षेत्र से हटकर लोगों को विकास का जो मुद्दा था उसके द्वारा स्वीकार किया गया। और निश्चित रूप से अब ये किसी एक पार्टी के द्वारा ही नहीं बल्कि सभी पार्टी के द्वारा इसको स्वीकार किया जा चुका है कि जनता को अब जहां पर विकास चाहिए, जहां पर उन्हें सदशासन चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए, उन्हें ट्रांसपेरेंसी चाहिए सत्ता में, तो उन चीजों को वो देखना चाहते हैं, उसका फल वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसी का परिणाम है कि जो भारत में राजनीति के मुद्दे हैं वो परिवर्तित हुए और उन राज्यों में जहां पर कि राजनीतिक दलों के द्वारा विकास के मुद्दे को प्रमुखता दी गई, विकास के मुद्दे को पर चुनाव लड़े गए, उन्हीं को लेकर अपनी परफॉर्मेंस उनके द्वारा दिखाई गई है। अगर वर्तमान में हम पिछले कुछ सालों के राज्यों के राजनीति के चुनाव देखें तो उनमें प्रमुख रूप से देखा जा सकता है कि वहां पर अब जहां पर विकास की बात है वहीं पर सरकारों के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों को भी सरकारों के द्वारा प्रमुख रूप से उभार कर दर्शाया जाता है, जनता को बताया जाता है और जनता के द्वारा उन कार्यों का, उनके जो या हम कहें मैनिफेस्टोज हैं उनका मूल्यांकन करने के पश्चात ही उनके द्वारा अब राजनीतिक दलों को स्वीकार किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो अब राज्यों की राजनीति के मुद्दे हैं वो बदल रहे हैं। उनमें जहां सदशासन है, ट्रांसपेरेंसी है और इसी के साथ साथ विकास है, ये सारे मुद्दे प्रमुखता लेते जा रहे हैं। जो प्रतिद्वंदिता है अब केवल एक या दो दल में नहीं है बल्कि ये जो प्रतिद्वंदिता है राजनीतिक दलों के मध्य राज्यों की राजनीति में उसका स्वरूप परिवर्तित हुआ है। वो अब मजबूत राजनीतिक दल हैं। ये प्रतिद्वंदिता एक या दो दल में नहीं, क्योंकि जहां आप राज्यों में द्विदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है, त्रिदलीय व्यवस्था है, तो उनके पीछे अब कंपटीशन भी है। कंपटीशन जनता के जागरूक होने के परिणाम स्वरूप आया है, क्योंकि जनता अब किसी एक दल को उनके वादों के आधार पर नहीं बल्कि उनके परफॉर्मेंस के आधार पर वोट देने लगी है। इसलिए वो राज्यों की जो राजनीति है उसको समझती है और उससे अपने आप को वो अलग जुड़ा हुआ महसूस करती है कि उनके द्वारा जो राजनीतिक दलों के द्वारा जो वादे किए जा रहे हैं या मैनिफेस्टोज में जो बात की जाती है उसको कितना प्राप्त उन व्यवहार में किया जाता है, तो ये भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कुछ दलों में, कुछ राज्यों में अगर हम इसका विश्लेषण करें तो अब एक दल की प्रमुखता भी बढ़ती जा रही है। ये एक दल है जो जनता के समक्ष अपने मुद्दों को लेकर जाते हैं, सरकार का संचालन करते हैं। सरकार का संचालन जब बेहतर तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से उन सरकारों को या उन राजनीतिक दलों की सरकारों को जनता के द्वारा स्वीकार किया जाता है और उनकी राजनीतिक दलों को दोबारा से अगर हम कहें स्वीकार करते हुए उन्हीं दलों की सरकारें उन राज्यों में बन रही हैं। तो ये भी भारतीय राजनीति में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक और जो प्रवृत्ति अगर हम उसको कहें भारत की राज्यों की राजनीति में कि अब सैद्धांतिक राजनीति के स्थान पर गठबंधन की राजनीति जो आरंभ हुई है, गठबंधन की राजनीति भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का आज पर्याय बन चुकी है। अगर हम कहें वो केंद्र में भी और राज्यों में भी, केंद्र में भी लंबे समय तक 90 से 2014 तक जो राजनीति रही है वो इसी तरीके की है और राज्यों की यदि बात करें तो वहां पर अब सिद्धांतों के राजनीति के स्थान पर अब एक अगर हम कहें कंप्रोमाइजिंग की जो ट्रेंड है उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों से कंप्रोमाइज करते हुए वो इस तरीके के राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं जहां पर कि उनका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्ति है। चुनाव से पूर्ण जिन राजनीतिक दलों के साथ वो प्रतिद्वंदिता रखते हुए चुनाव लड़ते हैं वहीं पर चुनावों के पश्चात उन राजनीतिक दलों के मध्य गठबंधन पाया जाता है और सरकारों का गठन किया जाता है। गठबंधन की राजनीति भारत के लिए जैसा कि मैंने अभी कहा है कि अब पर्याय है, राज्यों में इस तरीके की सरकारें देखी जा सकती हैं, परंतु अगर ये गठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत है तो निश्चित रूप से इस तरीके की राजनीति स्वीकार्य है जनता को।
और जनता के द्वारा जब इस तरीके का मैंडेट दिया जाता है तो निश्चित रूप से, परंतु जो ये गठबंधन की राजनीति समझौता करते हुए अपनी विचारधारा से समझौता करते, क्योंकि राजनीति में प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी विचारधारा होती है और उसी विचारधारा के आधार पर, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर राजनीतिक पार्टियां कार्य करती हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के मध्य जाती हैं और उन्हीं सिद्धांतों विचारधाराओं के आधार पर सरकारों का गठन करती हैं। लेकिन जो ये अब प्रवृत्ति देखी जा रही है उसमें जो कंप्रोमाइज या सत्ता प्राप्ति को लेकर जो एक अभिलाषा बनी रहती है, अपेक्षा बनी रहती है कि किसी भी तरीके से सत्ता प्राप्त करनी है, तो उसे भी प्रमुख रूप से अब राज्यों की राजनीति में देखा जा सकता है। इसी के साथ जहां राज्यों की राजनीति में परिवर्तन आया, वहीं केंद्र की राजनीति में भी परिवर्तन आया। अगर 1990 से 2000 तक की हम देखें तो जो त्रिशंकु सरकार बनी या त्रिशंकु पार्लियामेंट रही है, हंग पार्लियामेंट रही है, उसका प्रभाव भी राज्यों की राजनीति के ऊपर पड़ा है, क्योंकि जो सरकार केंद्र स्तर पर जब अस्थिर है और वहां पर बहुत सारे दलों की मिलकर सरकार बनी हुई है, तो वहां किसी एक निर्णय पर पहुंच पाना या लोगों के राजनीतिक दलों के मध्य कंसेंसस तैयार करना एक प्रमुख चुनौती बना रहता है। तो इसका प्रभाव राज्यों की राजनीति के ऊपर भी पड़ा है कि जिस प्रकार से राज्यों के जो सरकारें हैं उनके द्वारा जो कार्य किया गया है, उनके सारा जो केंद्र के साथ तारतम्य बिठाया गया है, उसमें भी परिवर्तन देखा जा सकता है। लंबे समय के बाद, अगर हम कहें 2 दशकों से अधिक के पश्चात, 2014 से पश्चात का जो अब भारतीय राजनीति का स्वरूप है उसमें परिवर्तन आया है। और अब भारत में जहां पर केंद्र में एक राजनीतिक दल को बहुमत मिला हुआ है, यद्यपि वहां पर भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां उसके साथ जुड़ी हुई हैं और वो जो गठबंधन है उसको देखा जा सकता है, परंतु लंबे समय के बाद जो राजनीति का स्वरूप परिवर्तित हुआ है, केंद्र में परिवर्तित हुआ है, तो उसके परिणाम स्वरूप जहां केंद्र की राजनीति में परिवर्तन आया है, वहीं उसका प्रभाव राज्यों की राजनीति में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसका कारण है कि जैसे जैसे राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसे कि केंद्र में सत्ता प्राप्त है, बहुमत में है, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर राज्यों की जनता के द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी को प्रमुख पार्टी के रूप में स्वीकार किया जा रहा है और उस दल के द्वारा राज्यों में भी सरकारों का गठन किया गया है। ये जो राज्यों में सरकारों का गठन है, या तो वो बहुमत में आने के पश्चात है, नहीं तो कहीं कहीं पर गठबंधन सरकारों का भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राज्यों में गठन किया गया है। तो इस प्रकार से जो एक परिवर्तन राज्यों की राजनीति में देखा जा सकता है, उसका एक परिवर्तन जो हमारी संघात्मक शासन व्यवस्था है उसमें स्पष्ट रूप से झलकता है। या राज्यों की भूमिका की यदि हम बात करें तो राज्य की भूमिका को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत में जहां पर स्वतंत्रता के पश्चात में जो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप रहा, जहां पर केंद्र और राज्यों के मध्य एक बेहतर तालमेल की स्थिति है, एकात्मक संघवाद की स्थिति बनी रही है, तो वहीं पर कोएलिशन गवर्नमेंट के कालों में अगर हम कहें तो उसका स्वरूप एक सौदेबाजी का जो स्वरूप अगर हम कहें उसका उभर कर सामने रहा है, जहां पर कि राज्य और केंद्र के मध्य जो स्थिति रही है वहां पर एक सौदेबाजी की रही है कि कहीं पर राज्यों के जो राजनीतिक दल हैं वहां पर केंद्रीय सरकार को उनके द्वारा सपोर्ट दिया गया था और केंद्र सरकार में जो राजनीतिक दल थे या जो सत्ता प्राप्त दल थे उनके द्वारा राज्यों में उन राजनीतिक दलों को सहयोग प्रदान किया गया था। वर्तमान में जो राज्यों की राजनीति का अगर संघात्मक शासन व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो अब एक अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हम बात करें उसका एक स्वरूप देखा जा सकता है, क्योंकि जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी अपने भाषण में जब उन्होंने सत्ता प्राप्त की उसके पश्चात भी उन्होंने बात की कि सहयोगी संघवाद के मॉडल को भारत में व्यवहार में लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो राज्य और केंद्र हैं एक साथ मिलकर जब ये सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो भारत की राजनीति का स्वरूप है वो परिवर्तित होगा। केंद्र के द्वारा
राज्यों को जो सहायता प्रदान की जाएगी वह सहायता किसी राजनीतिक आधार पर नहीं होगी, बल्कि उसका जो आधार होगा वो राज्यों की परिस्थितियों को देखते हुए राज्यों के द्वारा जो मांग की जाती है उसके आधार पर उन्हें उपलब्ध कराई जाएगा। क्योंकि आर्थिक सहायता जो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को प्रदान की जाती है वह एक राजनीति का मुद्दा रही है या बहस का वाद विवाद का मुद्दा रही है। क्योंकि जब केंद्र में भिन्न दल की सरकार होती है, राज्य में भिन्न दल की सरकार होती है, तो राज्यों के द्वारा ये आरोप प्रत्यारोप का लगाए जाते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो अपने दलों की सरकारें हैं उनको प्रमुखता दी जाती है और जो दूसरे दलों के सरकार वाले राज्य हैं उनको या उनकी मांगों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता। तो इसी संदर्भों में केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है कि सहयोगी संघवाद का जो मॉडल है उसको अपनाते हुए किस प्रकार से राज्यों को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए, उनको भी उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो राज्यों को ध्यान में रखते उनके लिए जो आर्थिक पैकेजेस की आवश्यकता होती है उनको उन्हें उपलब्ध कराया जाए। अगर कोरोना काल के हम पिछले 1 साल का विश्लेषण करें तो इसमें केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों के साथ बेहतर तालमेल बिठाते हुए कार्य किया गया है और राज्य सरकारों के द्वारा भी केंद्र सरकार की नीतियों को स्वीकार करते हुए पॉलिटिकल हम कहें राजनीतिक से ऊपर उठकर जो बात है उसको ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्र के मध्य बेहतर तालमेल बना रहा है। राज्यों के द्वारा जिन मांगों को रखा गया, केंद्र के द्वारा स्वीकार किया गया और केंद्र के द्वारा राष्ट्र हित में जिन नीतियों को बनाया गया, जो डिसीजन लिए गए, चाहे वो कोरोना से संबंधित, लॉकडाउन से संबंधित थे, चाहे अनलॉक करने से संबंधित थे, चाहे उनको राज्यों के द्वारा को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने से थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिए गए, किस प्रकार से विदेश नीति वो निर्धारित की जाएगी। तो जो एक समन्वय अगर हम 1 साल के दौरान देखें तो वो निश्चित रूप से बेहतर तरीके से उभर कर सामने आया है। तो इस प्रकार से भारत में जो राज्यों की राजनीति है उसका स्वरूप परिवर्तित होता रहा है और परिवर्तित होने के साथ में उसके मुद्दे भी चेंज होते रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जहां पर राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका प्रमुख रूप से उभर कर सामने आ रही है, वहां पर केंद्र और राज्यों में अब द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था उभर कर सामने आई है। सत्ता के केंद्र परिवर्तित हैं, जहां पर केंद्रीय स्तर पर सत्ता है वहीं राज्यों में भी सत्ता के केंद्र बन रहे हैं और ये राज्य अपने अपने राज्य विशेष के संदर्भ में एक भिन्न प्रकार की राजनीति का संचालन करते हुए दिखलाई देते हैं। चुनाव के बदलते मुद्दे, राजनीतिक पार्टियों के बदलते या विकास ओरिएंटेड, अगर हम कहें डेवलपमेंट ओरिएंटेड उनके मैनिफेस्टोज निश्चित रूप से भारत की राज्यों की राजनीति में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, एक नई दिशा प्रदान करते हैं और अब राजनीतिक दलों के मध्य जो प्रतिद्वंदिता है वो मजबूत है। यद्यपि उसमें सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष है, सत्ता प्राप्ति के लिए सैद्धांतिक रूप से कंप्रोमाइज करते हुए दिखलाई देते हैं, लेकिन समय के साथ साथ जो परिवर्तन आ रहा है उसमें निश्चित रूप से राज्यों की राजनीति और मुखर रूप से सामने आ रही है। तो अगर इन संदर्भों में हम भारत में राज्यों की राजनीति का बदलता परिवेश की बात करें तो वह समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहा है और राज्य भी अब भारत की राजनीति में अपनी भूमिका का सक्रिय रूप से निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए भारतीय राजनीति को समझने के लिए अगर किसी विद्वान को, रिसर्च स्कॉलर को, एकेडमिशियन को भारतीय की राजनीति को समझना है, उसको पर काम करना है, तो उसके साथ साथ उसे भारत में राज्यों की राजनीति को भी समझना होगा, क्योंकि उसी परिप्रेक्ष्य में भारत में
केंद्र की राजनीति स्वरूप लेती है, आकार लेती है, उसकी एक दशा और दिशा निर्धारित होती है और इसी प्रकार से राज्यों पर भी केंद्रीय राजनीति का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगर हम पिछले भारत में जो 7 दशकों की से अधिक का समय अब हो चुका है, उसकी जो यात्रा रही है, उसके माध्यम से उसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद।